दोस्तों यदि आप भी 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आप 10th क्लास का दे रहे हैं या 12th क्लास का, कोई का भी अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको जो है बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे कॉपी को लिखना है वहाँ पे वो सारा प्रोसेस जो आपको बताने वाले हैं। ये मेरे पास सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस मैट्रिक का जो है कॉपी है और क्वेश्चन है। क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2025 का ही है। ये सेंटअप एग्ज़ाम का है, जो इस बार सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है जो है वही मेरे पास जो है ये कॉपी और क्वेश्चन है। क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं इस तरीके से है। इसमें टोटल जो है 100 MCQ क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये सोशल साइंस है तो इसमें 80 MCQ क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 20 जो है प्रैक्टिकल में 20 नंबर का दिया जाता है, तो टोटल 80 नंबर का एग्जाम होता है। तो 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आपको बनाना होगा, लेकिन इसमें जो है 80 दूना सीधा सोच लीजिए, यानी 160 नंबर का होगा, दुगुना क्वेश्चन रहता है, तो इसमें से आपको टोटल 80 नंबर बनाना है। तो आपको समय जो है 2 घंटे 45 मिनट मिलता है। इसमें आपको कैसे जो है सब्जेक्टिव को कवर करना है ये सारा प्रोसेस बताने वाले हैं, और किस तरीके से एग्जाम में कॉपी को लिखना है वो भी आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे जैसे ही पेज उल्टाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, देख सकते हैं MCQ क्वेश्चन मिलेगा। MCQ का क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मिलेगा 4 ऑप्शन वाला। इसको तो आप कवर कर लेंगे, इसको बताना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसको तो आप आसानी से पार कर सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं कॉपी में कैसे लिखना है। ये तो आप MCQ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हुआ इसको आप बनाएंगे तो ये कंप्यूटर के द्वारा जो है जाँच किया जाता है, लेकिन आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लिखेंगे वहाँ पे, इसमें आपको जो है वहाँ पे जो आप लिखते हैं इसको जो है किसी टीचर के द्वारा जो है जांच किया जाता है, जिससे नंबर आपको वहाँ पे किस तरीके से अच्छे नंबर लाना है, उसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ से शुरू हो जाता है, जैसे सेक्शन बी है, आपको सबसे पहले सेक्शन बी है तो क्या करना है, सेक्शन बी ही आपको यहाँ पे, जैसे मेरे पास कॉपी है और वहाँ पे चौथाई अगर नहीं रहता है तो आपको इसको 4 बार हर एक पेज को मोड़ सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट जो है कॉपी को ही मोड़ लीजिएगा। ऐसे कीजिएगा, एक बार और मोड़िएगा तो उसमें से एक भाग जो निकलेगा इसको रख दीजिएगा, ये आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे देख सकते हैं मेरे क्वेश्चन है मेरे पास, और क्वेश्चन को कंप्लीट आपको बताते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पहले है ऊपर में सेक्शन बी, तो आपको यहाँ पे लिख देना है सेक्शन बी, सेक्शन बी हम लिख दिए। सेक्शन बी लिखने के बाद ऐसे कर देना है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है। क्वेश्चन कैसे शुरू करना है, यदि आप चाहे तो ये हिस्ट्री एक लाइन से बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं हिस्ट्री, इसके बाद जैसे जो जो सब्जेक्ट का आएगा वो लिख सकते हैं, अगर आप एक लाइन से बनाना चाहते हैं तो। अगर आप एक लाइन से नहीं बना पाते हैं वहाँ पे तो आप नंबरिंग में भी लिख सकते हैं। कैसे बनाना है वो भी आपको दोनों प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले हम आसान बताते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि ये इसमें कहा जा रहा है, देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय है, इनमें से जो है 3 प्रश्न के उत्तर आपको देना है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है, 2 नंबर का है, यानी टोटल 6 नंबर मिलेगा। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं 1 से 6 तक में। आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन ही बनाना है, कोई भी यहाँ पर बनाना है। मान लीजिए आपको जो है 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनाना है, ये याद रखना है। अब ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें से आपको नंबर उतना ही मिलेगा, 3 क्वेश्चन का ही जो शुरू से होगा उसी को जांच किया जाएगा सिर्फ, इसीलिए 3 ही क्वेश्चन बनाना जितना कहा जा रहा है। और यहाँ पे 7 से 8 में 2 क्वेश्चन है, तो किसी एक का जो है आंसर इसमें से देना है, कोई एक का आंसर आपको देना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे 1 से 6 तक में 3 बनाना है। तो जैसे हमको 1 नंबर का क्वेश्चन पता है, रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया या क्यों लगाया गया, तो ये क्वेश्चन को हमको 1 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या, ऐसे लिखना है प्रश्न उत्तर, प्रश्नोत्तर तो संजो करो, इसी तरह प्रश्नोत्तर संख्या लिख दिए। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का हम बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 देंगे, 1 का बनाएंगे तो 1 देंगे, 2 का बनाएंगे 2, 3 का बनाएंगे 3, जितना नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे आंसर क्वेश्चन बनाएंगे उसका तो इस तरीके से नंबर लिख देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 1 सब में लिखेंगे, अगर 1 का बना रहे थे 1, 2 का बना रहे थे 2, इतना लिख दिए। ऐसे लिखने के बाद अब यहाँ से आप जो है लिखना शुरू कीजिएगा। जैसे रॉलेट एक्ट क्यों लगाया गया पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है रॉलेट एक्ट, इस तरीके से लिखना है, रॉलेट और एक्ट, रॉलेट एक्ट इस तरीके से दिए, देख सकते हैं। रॉलेट एक्ट देने के बाद अगर आपके पास 2 पेन है, वहाँ पे ब्लू पेन एक ब्लैक पेन है, तो ब्लैक पेन से ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा और यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिएगा। रॉलेट एक्ट जैसे लिख दिए, क्यों लगाया गया ये पूछ रहा है, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन आपको वहाँ पर नहीं उतारना है,
डायरेक्ट आंसर लिखना है और यहाँ पे आंसर करके नहीं लिखना है, ANS जो लिखते हैं ये भी नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ एक ही में आ जाता है प्रश्न उत्तर संख्या 1 जैसे आया, यानी प्रश्न नंबर 1 का जो हम उत्तर लिख रहे हैं इस तरीके से लिखना है। जैसे लिखना है रॉलेट एक्ट क्यों लगाया गया पूछ रहा है, तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया गया था, और ये इसलिए लगाया गया था क्योंकि भारत में जो है राष्ट्रवादी और जो क्रांतिकारी लोग थे वो जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उसीलिए जो है अंग्रेज़ों ने लगा दिया ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है, यानी ब्रिटिश शासन के तहत जो है रॉलेट एक्ट लगाया गया था, 1919 में लगाया गया था ये। और इसके तहत जो है ये कहा गया था कि ये रॉलेट एक्ट के तहत जो है ये कहा गया था यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य नहीं भी करते हैं, बिना उस पर मुकदमा किए जो है उसको गिरफ्तार किया जा सकता था और गिरफ्तार करके उसको सज़ा सुनाया जा सकता था। ये ब्रिटिश का जो है कानून था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में सीधा समझ लीजिए अगर कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोलता था तो उसको जो है डायरेक्ट बिना मुकदमा किए जो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसको जो सज़ा होता था वो सज़ा सुना देता था। यही था रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा जाता था, काला कानून भी इस एक्ट को कहा जाता है रॉलेट एक्ट को, क्योंकि इसमें भारत के जितने भी व्यक्ति थे, जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, वो कुछ बोल नहीं पाते थे, ऐसा कानून ला दिया गया था। तो इसलिए जो इसको काला कानून कहा गया और इसको तोड़ने के लिए जो है गांधी जी ने भी आवाज़ उठाया और इसको जो है रॉलेट एक्ट को ख़त्म किया गया बाद में। तो ये था रॉलेट एक्ट। इस तरीके से आप जो इसका आंसर लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमको 2 नंबर का लिखना है, जैसे ही 1 नंबर के क्वेश्चन समाप्त हुआ 2 नंबर के लिखेंगे तो बीच में दो लाइन आपको गैप छोड़ देना है। बीच में 2 लाइन जो जब भी दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे 2 लाइन गैप छोड़ेंगे, फिर प्रश्न उत्तर संख्या लिखेंगे। देख सकते हैं प्रश्न उत्तर संख्या इस तरीके से लिखना है। मान लीजिए आपको 2 नंबर का नहीं बनना है, 3 नंबर का बन रहा है तो 3 नंबर यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। ऐसे करेंगे, फिर इसका आंसर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जैसे निरुद्योगीकरण क्या है पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख देना है निरुद्योगीकरण इस तरीके से लिखना है, डैश देना है। जो चीज़ मेन होगा क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो चीज़ दे करके डैश दे करके आप लिख सकते हैं, या आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको लिखना है पूरा। और यहाँ से मान लीजिए 3 क्वेश्चन हम बना लिए। अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें से भी कोई एक बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमको लिखना पड़े दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, डायरेक्ट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके 3 ठो क्वेश्चन बनाए। 1 नंबर का बनाए तो 1 नंबर ही लिखना है, 3 नंबर का बनाए तो 3 नंबर लिखना है, 5 नंबर का बनाएंगे तो 5 नंबर, जितना नंबर का बनाएंगे उतना नंबर लिखना है। अब मान लीजिए अब 7-8 में से कोनो एक सौ बनाना है हमको, यदि 8 नंबर का बनना है या 7 नंबर का बनना है, 7 नंबर का बनना है तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या फिर 7 देंगे और 7 का जो है आंसर लिख देंगे। इस तरीके से आपको जो है 2 नंबर का क्वेश्चन को 4 से 5 लाइन में लिखना है और 5 नंबर का जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसको 1 पेज में लिखना है, वहाँ पे थोड़ा छोटा सा पेज रहता है, इस तरीके से लिखना है। नंबर आपको यही बैठाना है जो यहाँ पर है। 8 नंबर तक को कवर कर लिए। अब यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे कुछ लिख आप चाहे तो सब्जेक्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नंबर एक लाइन से दिया गया है। फिर इस तरीके से राजनीतिक विज्ञान में बात करें तो 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको करा 2 क्वेश्चन, 9 से 12 तक में 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। इन 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है। ऐसे नंबर करके जो आप लिख सकते हैं, नंबर बैठाना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 जैसे 3 लिखे, आप इसमें भी वही लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2 लाइन का गैप छोड़ना है। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद जो है 2 लाइन छोड़ना है, उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है। इसमें से 1 क्वेश्चन का रहा है तो इसमें से भी 1 क्वेश्चन लिखना है। बोर्ड एग्जाम में वहाँ पे ऐसे ही लिखना है जैसे आपको बता जा रहा है, आपको अच्छे अंक मिलेंगे वहाँ पर और अच्छे तरीके से जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप चाहे तो 100 में 90, 95 या इस तरीके से नंबर ला सकते हैं यदि आप सही आंसर लिखिएगा तो। और ये इस तरीका ये अपनाइएगा और उसके बाद जो है वहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सही लिखिएगा। ऐसा नहीं कि तरीका आप अपना लिए और क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे लिखे ही नहीं तो वहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है वहाँ पे नंबर के साथ साथ जो है वहाँ पे नंबर लेना है, तो क्वेश्चन के साथ साथ नंबर तरीका के साथ साथ क्वेश्चन का भी आंसर लिखना जरूरी बनता है। इस तरीके से यहाँ पे अर्थशास्त्र में लिखेंगे, ज्योग्राफी यानी भूगोल में भी इस तरीके से 3 क्वेश्चन काढ़ा बनाने के लिए 3 क्वेश्चन बनाएंगे और यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन जो है 5 नंबर का 1 क्वेश्चन बनाना है 4 नंबर का। और आपदा प्रबंधन में से इसमें से भी जो 2 क्वेश्चन काढ़ा बनाने के लिए 2 क्वेश्चन बनाना है। जैसे काढ़ा आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, बाढ़ कैसे आती है, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने के क्या कारण,
होते हैं, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन सब बहुत आसान सब क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे अगर बिहार में कृषि की समस्या की विवेचना करें, बिहार में तो कृषि का हर एक तरीके से समस्या है, इसको तो बहुत अच्छे तरीके से आप चाहे तो 4 से 5 पेज लिख सकते हैं इस सब के बारे में। तो ऐसे अच्छे तरीके से लिख देना है और आपको जो है कुछ नहीं करना, इस तरीके से लिख के कॉपी जमा दे देना है अगर कॉपी लेने के लिए आएगा तो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसको सही तरीके से बनाना है जितना कहा जा रहा है बनाने के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको जानकारी अच्छी लगी है मेरे द्वारा दिया गया, तो आप जो है वीडियो को लाइक के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, ऐसे ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जय हिंद।